बच्चों, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो इसका क्या उत्तर होगा? दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1, मतलब कि अध्याय नंबर 1। और बच्चों, इसका नाम है भोजन कहाँ से आता है ना। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका बच्चों नाम है भोजन कहाँ से आता है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब कि भोजन कहाँ कहाँ से आते हैं, है ना। 1.1 में बच्चों लिखा है विभिन्न खाद्य पदार्थ, है ना। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें बोलता है बच्चों क्रियाकलाप 1। इसमें बोल रहा है क्या, आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। मतलब आप क्या खाते हैं पूरे दिन में, उनकी जानकारी आपको जुटानी है। और अपनी नोटबुक में तालिका मतलब 1.1 कि यथासंभव अपने सभी दोस्त द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त सूची तैयार कीजिए। मतलब कि ये जो है बच्चों तालिका 1.1, इसमें हम लोग को नोट्स बनाना है, मतलब कि लिखना है क्या, कि जो आपके दोस्त पूरे दिन खाए, है ना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये है तालिका 1.1, है ना। इसमें लिखा है हम क्या खाते हैं। तो आप अपने दोस्त, जैसे कि लिखा है विद्यार्थी और दोस्त का नाम लिखना है, और पूरे दिन आप क्या खाए हैं उस पदार्थ का भी नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम, जैसे मैं, है ना, तो मैं हूँ टीचर, है ना, मैं हूँ टीचर, ओके। और मैंने आज खाया है रोटी और दाल। मैंने आज खाई है दाल रोटी, है ना, यहाँ पे रोटी है, ठीक है। तो उसी तरह से आपका भी, आपने आज जो खाए हो वो यहाँ पर लिखना है, आपके दोस्त क्या खाए हैं लिखना है। इसी तरह से बाकी भी करेंगे, है ना। तो देखते हैं आगे। और तालिका के नीचे लिखा हुआ है बच्चों, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी है ना। कौन सा पदार्थ से बनी है भाई। तो देखिए बच्चों, भात के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं, है ना। क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। भात मतलब कि जो हम लोग चावल खाते हैं उसी को बोलते हैं भात, है ना। तो हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हम 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी होगा, ये पहले तो कच्चा चावल लेते हैं और फिर उसे पानी में उबालते हैं, मतलब कच्चा चावल और पानी, ठीक है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हम अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। तो सब्जी बनाने में भी अलग अलग सब्जी मतलब पदार्थ वगैरह जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लगती हैं। फिर बोलता है इसमें बच्चों क्रियाकलाप 2, है ना। इसमें बोलता है तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। और
इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, मतलब सामान चाहिए, वस्तु का नाम एवं उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए हैं, कुछ अन्य की सूची में जोड़िए। तो देखते हैं बच्चों क्या है। बच्चों तो ये है तालिका 1.2 है ना। इसमें लिखा क्या है, व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। तो ये है व्यंजन और है कच्ची सामग्री। इसमें बोलता है क्या, रोटी और चपाती, मतलब रोटी और चपाती किन स्रोतों से बनती है, जो यहाँ पर लिखनी है क्या, कच्ची सामग्री में। तो देखो रोटी और चपाती में कैसे बनेगा, तो लेंगे आटा, जल और लेंगे नमक, है ना। तो ये तीनों से बनती है क्या, रोटी और चपाती, ठीक है। अब इसमें बच्चों बोलता है दूसरा है दाल, है ना, दाल। तो दाल बनाने के लिए कौन कौन सा स्रोत लगेगा, तो कच्ची दाल, जल, नमक, तेल और घी, हल्दी और मसाले, है ना। तो ये सब जो हैं लगेंगी, है ना। ये सब जो चीज़ हैं बनेंगी। इस सब से बनेगा क्या, तो इस सब से बनेगा ये दाल, है ना। उसी तरह से मैं एक और जोड़ना चाहूँगा बच्चों, जैसे कि खीर, है ना। क्या है, खीर। तो खीर बनाने में क्या क्या सामग्री लगेगी, तो लगेगा पहले दूध, फिर चावल, फिर क्या लगेगा, जल, फिर लगेगा चीनी, है ना। तो इन चारों से क्या बन जाएगी, तो बन जाएगा ये खीर बन जाएगा, है ना। मेरी राइटिंग थोड़ी बच्चों ख़राब है क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस पर लिख रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, मतलब कि समझ जाइए, ठीक है ना। तो इन चारों से क्या बनेगी, तो खीर बनेगी। उसमें बोलता है क्या, हमने क्या देखा कक्षा में चर्चा कीजिए। हम क्या विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं, तो इसके बारे में भी पढ़ना है हम लोग को। चलिए देखते हैं। इसमें बोलता है 1.2 मतलब 1.2 में खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, है ना। तो तालिका 1.2 में सूची में हम कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधे से। अब देखते हैं गेहूँ और लिखा हुआ है ना, तो बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों, तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है, गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की क्यारियाँ देखी होंगी, है ना। अब बच्चों क्यारियाँ क्या होती हैं, तो जो पौधे का जो फल उगने से पहले जो छोटा छोटा होता है उसको बोलते हैं क्यारियाँ, है ना। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, तो समुद्र जल से प्राप्त होता है। हम लोग को नमक कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों, तो समुद्र जल से हम लोग को प्राप्त होता है, समुद्र जल से, है ना, समुद्र जल से प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब 3 में है क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें, है ना। तो क्या है, तालिका 1.3 में दिया गया है क्या, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 3 में बच्चों दिया हुआ है क्या, तालिका 1.3 खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे वे बने हैं और उनके स्रोत, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, पहला है लिट्टी। तो ये सब बच्चों स्रोत है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं। तो बच्चों, तालिका 1.3 में हमने देखा, बोलता है खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे बने हैं और उनके स्रोत, है ना। तो उनके बारे में क्या क्या है। अब जैसा कि बच्चों दिया हुआ है लिट्टी, है ना। तो लिट्टी में जैसे आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज, अदरक, घी, इन सभी से बनकर बनता है क्या, तो लिट्टी बनता है। तो ये सब जो स्रोत हैं वो कहाँ से आते हैं, तो चलिए देखते हैं कहाँ से आएंगे। तो जो है आटा है वो आता है गेहूं का पौधा से, है ना। अब सत्तू है, तो सत्तू क्या है, सत्तू है ये चना से आता है, और चना का क्या होता है, पौधा होता है। अब नमक है, तो समुद्र है, तो समुद्र के किससे आता है, समुद्र के जल से बनता है क्या, नमक। मिर्च, तो मिर्च का भी होता है पौधा। लहसुन, लहसुन का भी बच्चों पौधा होता है, लेकिन जो लहसुन है बच्चों वो है जड़। हम लोग पौधे का क्या खाते हैं, तो जड़ खाते हैं। उसी तरह से प्याज है बच्चों, इसका भी हम लोग जड़ खाते हैं। अब अदरक है, ये भी एक तरह का पौधा ही है बच्चों, लेकिन इसका हम लोग क्या खाते हैं, तो जड़ ही खाते हैं। अब है घी, तो घी बच्चों बनता है दूध से, है ना। किससे बच्चों बनता है, दूध, तो गाय देती है दूध, है ना, और दूध से बनता है घी। तो यही सब तालिका है बच्चों, ये लिस्ट है जिससे मिलकर बनता है लिट्टी, है ना। अब देखते हैं अगली तालिका क्या है। तो बच्चों अगली तालिका है मुर्गा। तो मुर्गा आपने ज़रूर खाया होगा, है ना। जो नहीं खाते हैं वो खीर ज़रूर खाते होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों लोग मुर्गा और चिकन को मुर्गा बोलते हैं, या मुर्गा को चिकन दोनों ही एक होता है, और ये जंतु से प्राप्त होती है ना। तो इसको बनाने में लगता है क्या, तो मसाला लगता है तेल, घी, नमक, प्याज, जल, है ना। तो मसाला कहाँ से आता है, तो पौधे से आता है, और तेल जो घी है वो पौधे और जंतु दोनों से आती हैं। नमक है, तो जैसा हमने बताया कि ये समुद्री जल से आता है। प्याज है, तो बताए हैं प्याज हम लोग खाते हैं जड़, है ना। और जो जल है बच्चों वो नदी या तालाब या जल की टंकी से हम लोग को मिलती है। अब बच्चों दूसरा है खीर, है ना। तो खीर किससे बनता है, तो खीर कैसे बनेगा, तो दूध से बनेगा, चावल, चीनी और नारियल। कुछ कुछ लोग नारियल डालते हैं और कुछ कुछ नारियल नहीं डालते हैं। तो दूध हमें मिलता है जंतु से, है ना, गाय से मिलता है या भैंस से मिलता है ना। और चावल है तो हम लोग पौधे से मिलता है। गन्ना, तो ये चीनी है, तो चीनी का जो है ये गन्ना का पौधा होता है, और इससे हम लोग को मिलती है चीनी। अब है नारियल बच्चों, तो नारियल का होता है पेड़, और पेड़ से हम लोग को मिलता है क्या, पता है क्या मिलता है, तो मिलता है नारियल, है ना। तो देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमको इसमें, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने तालिका 1.1 और 1.2, मतलब कि उतना मुझे याद नहीं है बच्चों, लेकिन हमने तालिका 1 और 2 देखी। अब देखते हैं क्या है। तो क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध गाय से, मांस जंतु से, अंडा जो है बच्चों मुर्गी से प्राप्त होता है, अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। देखो गाय, बकरी तथा भैंस से हमें दूध देने वाले कुछ समान पशु हैं, है ना। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ मतलब कुछ खाने वाला पदार्थ जैसे कि बच्चों नमक है, खनिज स्रोतों से प्राप्त होती हैं। और हम नमक बताए थे किससे प्राप्त होता है,
तो समुद्री जल से, है ना। माफ़ कीजिएगा बच्चों, गलती लिखा गया है, समुद्री जल से प्राप्त होता है ना। चलिए देखते हैं आगे। अगला टॉपिक है बच्चों, क्या है 1.3। इसमें बोलता है भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, है ना। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों का भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि पौधे की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पोई के पत्ता, आपने भी सुना होगा, पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका भी खाया जाता है ना। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है ना। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए हैं? तो अगर आप जानते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। अब चलिए है क्रियाकलाप 4, है ना। तो तालिका 1.3 की सूची में हम सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों एवं पौधे के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। तो बच्चों ये देखिए है तालिका, है ना। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है क्या? खाद्य पदार्थ, पौधे का नाम और पौधे का भाग। अब है साग, तो क्या है? चना, सरसों, पालक, बथुआ। और क्या सा भाग खाते हैं? तो तना और पत्तियां खाते हैं साग का, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना। अब है बच्चों सलाद है, तो सलाद किससे बनता है? खीरा है, टमाटर है, मूली है, गाजर है, इन चारों से बनेगा सलाद। और ये फल भी हैं और कुछ जड़ भी हैं। ये तेल है बच्चों, तो मूंगफली का भी तेल होता है, सरसों का भी तेल और सोयाबीन का भी तेल होता है। तो ये सब क्या है? तो टोटल ये जो है बच्चों ये बीज है। क्या है? ये सब बीज हैं और ये बीज से ही बनता है क्या? ये तेल बनता है ना। अब देखते हैं आगे। ये बोलता है सावधानी, अनजान पौधे को बिना सोचे समझे ना खाएं क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं।